नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। महाराष्ट्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम आपके समक्ष। खबर महाराष्ट्र में शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बॉलीवुड ड्रग्स केस मामले में जांच कर रही एनसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। कॉमेडियन भारती सिंह और करिश्मा प्रकाश के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अपने ही 2 अधिकारियों को किया निलंबित। विभागीय जांच के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर सियासत जारी। मुखपत्र सामना में भी किया गया योगी के मुंबई दौरे का जिक्र। अक्षय से मुलाकात पर कसा तंज। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, जाति के नाम पर नहीं होंगे रिहायशी इलाकों के नाम। एकमत से कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित। और महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुई चुनावों की मतगणना जारी। धुले नंदुरबार के स्थानीय निकाय सीट से भाजपा उम्मीदवार अमरीश पटेल विजयी। कांग्रेस के डॉक्टर अभिजीत पाटिल को 234 वोटों से दी मात। खबर महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की लगातार जांच में जुटा हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने 2 अधिकारियों को जांच में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कॉमेडियन भारती और फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जांच के मामले में सपोर्ट किया, उन्हें लापरवाही बरती, अपरोक्ष रूप से मदद करने के मामले में उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों की यदि माने तो कॉमेडियन भारती सिंह को सिक्योर बेल मिलने के मामले में एक अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि दूसरे जांच अधिकारी को फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मिली अग्रिम जमानत मामले में संदेहास्पद भूमिका के लिए निलंबित किया गया है। एनसीबी ने इन दोनों ही जांच अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की जमानत की सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अदालत में हाजिर ही नहीं हुई और ना ही एनसीबी ने इन दोनों की जमानत का विरोध किया। इस वजह से दोनों की भूमिका संदिग्ध थी और यही कारण था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों ने इन दोनों अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। इस मामले में एसीबी ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को एनडीपीएस कोर्ट में चुनौती भी दी है। भारती समेत उसके पति की जमानत को रद्द करने की याचिका भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पर जब एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया, तब उनके घर पर 3 सीबीडी की बोतल और उपयोग योग्य गांजा भी बरामद हुआ था। छापेमारी के बाद करिश्मा प्रकाश ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की, लेकिन बड़े अफसोस और दुर्भाग्य और आश्चर्यजनक की बात है कि एनसीबी के अधिकारियों ने उस जमानत याचिका का विरोध ही नहीं किया और ना ही कोर्ट में हाजिर रहना एनसीबी अधिकारियों ने मुनासिब समझा। अदालत से मिली एंटीसिपेटरी बेल के बाद अब वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने 2 जांच अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है, उससे अब तक की जांच पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके मुंबई आगमन के बाद महाराष्ट्र की सियासत लगातार उबाल मार रही है। महाराष्ट्र में सियासत लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। योगी ने मुंबई पहुंचकर नोएडा फिल्म सिटी के लिए अहम बैठक की, जिसके बाद शिवसेना आग बबूला हो उठी। अब गुरुवार की सुबह शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे का जिक्र किया गया है। सामना में योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर निशाना साधते हुए सवाल किया गया है कि कंगना रणावत जिस मुंबई को पीओके बता रही थी, आज उसी मुंबई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। मिर्जापुर और पीओके में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक जैसी है। यदि यूपी में कानून व्यवस्था संभालेंगे तो वही माया नगरी बन जाएगी। सामना में योगी आदित्यनाथ और अक्षय कुमार की मुलाकात पर भी तंज कसा गया है।
कहा गया कि वो अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो पीएम मोदी से पूछते हैं कि आम कैसे खाया। योगी को अपने प्रदेश में विकास करने के लिए मुंबई आना पड़ा। यही मुंबई की ताकत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा के पास एक फिल्म सिटी बसाने जा रही है, जिसको लेकर लंबे वक्त से मंथन हो रहा है। तो ये जो चीजें हम आपको बता रहे थे, ये हमारे शब्द नहीं है, हमारे वाक्य नहीं है, ये वाक्य हैं शिवसेना के मुखपत्र सामना के, जिसकी संपादकीय में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई के दौरे को लेकर तल्ख टिप्पणी की गई है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सांसद संजय राउत और इस तरह के कई नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी, उन पर तंज कसा, उन पर टिप्पणी की। और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुंबई में जिस तरीके से मायानगरी बसती है, मुंबई में जिस शांतिपूर्ण तरीके से फिल्मों की शूटिंग होती है, उसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण है कानून व्यवस्था की बरकरारी। योगी आदित्यनाथ पहले अपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करें, दुरुस्त करें, उसके बाद मायानगरी को यहां से यूपी की तरफ शिफ्ट करने की बात करें। यह कहा है अनिल देशमुख ने, और क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। ऐसा है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है, और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उसकी सुविधा बाहर के राज्य में दे सकता है, क्योंकि यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल नहीं। यूपी में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उस हिसाब से मुंबई में जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था है उसकी तुलना में क्या कानून व्यवस्था, जो महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना कोई भी राज्य से की नहीं जा सकती। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति यहाँ पे। तब इसके अलावा जब सुविधा फिल्म इंडस्ट्री को लगती है, सुविधाएं तब मुंबई में है, सुविधाएं बाहर के राज्य, कोई भी राज्य इसकी सुविधाएं दे नहीं सकते। तो जो कवायद की जा रही है उसमें क्या मुख्यमंत्री विफल हो जाएंगे? उनका प्रयास करने का काम है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सुविधा है उसकी सुविधा कोई भी राज्य। और बात करेंगे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक राजधानी मुंबई के वो इलाके जो रसूखदारों के नाम पर रखे गए हैं, उनको हटाकर नया नाम रखने का फरमान जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का सीधे सीधे मतलब यह है कि राज्य में अब किसी भी रिहायशी इलाके का नाम किसी जाति विशेष के नाम पर नहीं होगा, बल्कि गांव या इलाके का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार का मकसद समाज में जाति के नाम पर फैली विभाजन की खाई को खत्म करना है। एक मत से पारित हुए कैबिनेट की तरफ से इस फैसले को मंजूर करने के पीछे महाराष्ट्र सरकार की मंशा है कि किसी इलाके के लोग किसी एक जाति विशेष या समाज विशेष के तौर पर ना पहचाने। कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में जाने से पहले नाम सुनकर ये पुनर्भावना ना रखे कि उस इलाके में एक विशेष समाज या जाति के लोग रहते हैं। ठाकरे सरकार के इस फैसले के मुताबिक यदि किसी इलाके का नाम किसी व्यक्ति के सरनेम या जाति के आधार पर है तो उस नाम को बदल दिया जाएगा। नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर होगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं की यदि माने तो यह बदलाव महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के मार्गदर्शक नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के सुझाव पर किया गया। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे को यह सुझाव दिया था और इस सुझाव के पीछे यह संकल्पना थी कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों के नाम किसी जाति या उपनाम पर आधारित हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति इलाके में पूर्वाग्रह उस जाति या समाज के प्रति पूर्वाग्रह लेकर जाता है और इससे सामाजिक दूरी बढ़ती है।
और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। इस वैश्विक महामारी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में सरकार और स्थानीय प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अब भी कोविड-19 महामारी महाराष्ट्र से हटने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में राज्य में तकरीबन 5,600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 18,32,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 5,027 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं, लेकिन स्वस्थ मरीजों की संख्या संक्रमित से कम रहने के कारण एक बार फिर राज्य में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्वस्थ होने वाले की संख्या बढ़कर 16,95,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या, ऐसे 111 लोग हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है कोरोना वायरस की चपेट में आने के चलते, वो भी पिछले 24 घंटे के भीतर। इससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 47,357 के पार पहुंच चुका है। और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध पार्किंग की। मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थानीय नगर सेविका ने अवैध पार्किंग को लेकर स्थानीय बीएमसी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस अवैध पार्किंग के साथ साथ एक समस्या और है, और वो है अवैध निर्माण कार्य, जो लगातार बृहन मुंबई महानगर पालिका को मुंह चिढ़ाते रहती है। लेकिन अभी भी अवैध निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी है इस आर्थिक राजधानी मुंबई में। गोरेगांव पूर्व के मोहन गोखले रोड के एनडी जोन में यह अवैध पार्किंग और अवैध गैरेज पिछले कई सालों से चल रहे हैं, और इस गैरेज के खिलाफ वार्ड क्रमांक 52 की बीजेपी नगर सेविका प्रीति साटम ने बीएमसी कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी नगर सेविका प्रीति साटम को स्थानीय रहवासियों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि एनडी जोन में अवैध पार्किंग और गैराज बनाकर पैसों का व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन की तिजोरी जो है उसमें सेंधमारी की जा रही है, जिसको लेकर नगर सेविका प्रीति साटम ने गोरेगांव पश्चिम के पी दक्षिण बीएमसी कार्यालय पर मोर्चा निकाला, और उनके साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो। उनका यह कहना है कि अवैध तरीके से की गई पार्किंग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कुकुरमुत्तों की भांति अवैध निर्माण कार्य के चलते जिन मकानों की या दुकानों की तामीर लिखी जाती है, उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर समय रहते नहीं चल पाता, और कहीं ना कहीं से अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत मिल जाती है कोर्ट जाने के बाद, और स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जिससे अवैध निर्माण कार्य पर मनपा का हथौड़ा या बुलडोजर नहीं चल पाता। नगर सेविका प्रीति साटम ने आरोप लगाया है कि पार्किंग में 100 से ज्यादा वैनिटी वैन हैं, जो एक प्रकार का एक कमरा होता है, जिससे बलात्कार जैसी घटनाएं जिसमें हो सकती हैं, जिसको तत्काल मौके से हटाया जाए ताकि भविष्य में बलात्कार जैसी घृणित वारदातों पर लगाम कसा जा सके। वहीं इस मोर्चे में नगर सेविका के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और अवैध पार्किंग और गैराज को उन्होंने हटाने की मांग की। यहाँ पे हमारे वार्ड में एक एनडी जोन है, नो डेवलपमेंट जोन, वो 4 महीने से पार्किंग जोन हो गया है। उसका परमिशन किसने दिया और वो किस तरीके से हुआ है, वो हमारी सब जनता और हम जाके आज उनसे पूछने आए हैं कि इसकी परमिशन आपने क्या दी है, ये जो पार्किंग जोन हो रहा है वो। और ये जो पार्किंग जोन है वो एक वैनिटी वैन, एक वैनिटी वैन वहाँ पे खड़े हैं। वैनिटी वैन मतलब एक प्रकार की वो रूम रहती है। वहाँ पे अभी महाराष्ट्र में इतनी सारी घटना हो गई है बलात्कार की, रेप की, तो ये हमारे एरिया में ना हो, इसके लिए हमारी जो जागरूक नागरिक है, जागरूक हमारी जनता है, इसके लिए हम लोग ने आज रास्ते पे उतरे हैं, क्योंकि ये घटना हमारे वार्ड में ना हो इसके लिए। और इसके परमिशन, जैसे कि फायर आग वगैरह लगी तो इसकी एनओसी किसने दी है, और ये हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नगर सेविका मेरी रहेगी या पुलिस की रहेगी या फिर बीएमसी की रहेगी, ये आज हमें उनसे हम पूछने आए। क्योंकि आज हम 4 महीने से, मैं एक लोक प्रतिनिधि रह के भी हम लोग आज पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनकी विजिट ले रही है, और हमें लेकिन हमें उनका कुछ भी रिप्लाई, कुछ भी ढंग का रिप्लाई हमें नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग सब लोग साथ में आज जाके उनसे निवेदन करके आए हैं
कि इससे भी, ये तो हमारा प्राथमिक इशारा है आंदोलन का, इससे भी हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, रास्ता रोको आंदोलन कर सकते हैं और हमारे हक के लिए हम लोग उपोषण भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने आज महानगर पालिका में हम लोग सब लोग आए हैं और उनको निवेदन दिए है और उनको भी 15 दिन का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम संबंधित प्लॉट के जिसने भी न्यूसेंस किया है, जिसने भी ये किया, हम वो एक्शन ले। खबर महाराष्ट्र में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपके लिए है बहुत कुछ। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़।